कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 7 निर्देशांक ज्यामिति। दो बिंदु P व Q के मध्य दूरी ज्ञात करना। इसको हल करने के लिए माना P बिंदु के निर्देशांक है x1 y1 तथा Q बिंदु के निर्देशांक है x2 y2। P बिंदु से यदि P से हम एक लंब खींचे, किसके ऊपर? सीधी आधार के ऊपर। P से यदि हम एक लंब रेखा खींचे और मान लो इसको नाम दे L। हमने क्या किया? P से PL लंबवत x अक्ष। तो P से L की ऊंचाई y1 होगी। यहां से यहां तक की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी? y1 होगी। पुनः कौन से बिंदु से? P से PM लंबवत कौन सी अक्ष? y अक्ष। P से यदि हम इसके ऊपर एक लंब खींचे और इस लंब को नाम दे, मान लो कौन सा बिंदु? M बिंदु। ये y अक्ष के ऊपर लंब, y अक्ष को अपन ऊपर लिख दे रहे हैं। तो कौन सी दूरी? PM की दूरी क्या होगी? x1 के बराबर। फिर क्या करें? Q से कौन सी अक्ष पर? मान लो QA लंब x अक्ष। Q से QA लंब कौन सी? x अक्ष। यानी Q से यहाँ पर अपन ने A क्या किया? लंब बनाया x अक्ष के ऊपर। तो निश्चित है Q से A तक की जो ऊंचाई होगी वो किसके? y2 के बराबर होगी। ये ऊंचाई किसके? y2 के बराबर। और ये ऊंचाई y1 के बराबर होगी। पुनः Q से क्या करें? QB लंब y अक्ष। Q से यहाँ एक लंब खींचे जिसको मान लो नाम दिया QB। तो ये Q से B की दूरी किसके बराबर? x2 के बराबर होगी। तो कौन सी दूरी? QB की दूरी होगी x2 के बराबर। अब हमको A से L तक की डिस्टेंस चाहिए। तो हम क्या जानते हैं? ध्यान से देखिए। P से M तक की दूरी x1, मतलब ये वाली दूरी भी कितनी? x1। Q से B की दूरी x2, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना? x2। तो बड़ी आसानी से हम A से L को निकाल सकते हैं। तो हम A से L के लिए क्या लिखेंगे? ध्यान दो। AL बराबरी से क्या? x1 माइनस x2। पुनः इसमें देखिए तो P से L तक की दूरी y1, Q से A तक की दूरी y2। तो ये जो दूरी है यहाँ से लेकर, ये जो दूरी है यहाँ से लेकर कौन सी? यहाँ तक की ये जो दूरी होगी कितनी? यह दूरी होगी y1 माइनस y2। इसी को हम यहाँ लिखेंगे। कौन सी दूरी? हम मान लो इसको R बिंदु कह दें, ठीक है। एक और हम जानकारी लिखे। यदि QR, इस बिंदु को हम क्या लिख दें? QR लंबवत PL। तब Q से R की तक जो दूरी है, Q से R तक की दूरी क्या? x1 माइनस x2। और P से R तक की दूरी है वो है y1 माइनस y2।
अब ध्यान से देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा? ये इससे ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया, जहाँ शीर्ष पर बिंदु P है, यहाँ बिंदु Q है और यहाँ R है। ये डिस्टेंस Q से R का कितना है? तो x1 माइनस x2। ये कितना है? तो y1 माइनस y2। और ये समकोण त्रिभुज, तो कौन से? समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में कौन सा? बोधायन पाइथागोरस, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण की घात 2 मतलब PQ की घात 2 बराबरी से किसकी घात? QR की घात 2 धन PR की घात 2। नेक्स्ट स्टेप में जब हम PQ को करनी के अंदर लिखेंगे तो इसकी कंडीशन आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। क्या? PQ की घात 2 थी, अगर घात 1 की तो ये दोनों तरफ के मान कौन कौन से? एक भुजा थी हमारे पास QR, एक भुजा थी हमारे पास कौन सी? QR, ध्यान से देखिए, और दूसरी भुजा थी हमारे पास PR की घात 2। ये दोनों के दोनों करनी के कहाँ जाएंगे? अंदर। QR की घात 2 धन PR की घात 2। अब हमारे पास PQ बराबरी से आ जाएगा क्या? x1 माइनस x2 पूरे की घात 2 और PR हमारे पास आ जाएगा y1 माइनस y2 पूरे की घात 2। करनी का चिन्ह एंडिंग तक। ये ही क्या? दो बिंदुओं के मध्य क्या? दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।